अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन किराम, मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और इमरान खान का अहम तरीन केस इस वक्त समाअत मुकम्मल हुई है। इस केस के अंदर क्या डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि बजट के हवाले से जज साहब की जानिब से एक अहम तरीन रिमार्क्स जो है वो सामने रखने अर्जेंट तौर पे इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस्तदा थी अदालत के सामने रखी गई, क्योंकि बजट है और बजट जो केपी असम्बली का बजट है, केपी के हुकूमत का बजट है, सूबाई हुकूमत का जो बजट है वो इमरान खान की मशावरत के बगैर जो है वो बजट जो है वो पेश नहीं किया जा सकता। और इसके ऊपर जो अदालत है जस्टिस सोमरो, उनकी अदालत के अंदर इस केस की समाअत मुकम्मल हुई और समाअत में जो इतराज़ात लगाए गए थे वो इतराज़ात नाज़रीन किराम दूर कर दिए गए हैं। अब अदालत जो है वो एक नतीजे पे पहुंचने के लिए बड़ा फैसला देने जा रही है। सुहेल खान अफरीदी की और मुजम्मिल असलम जो कि वजीर आला के मुशीर हैं, मुशीर ख़जाना है केपी के हुकूमत के, उनकी जानिब से ये दरखास्त लगाई गई थी कि जनाब हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, वरना हम किसी सूरत में भी बजट पास नहीं करेंगे। इस हवाले से जो केपी हुकूमत के मुख्तलिफ मेंबरान हैं या फिर केपी असम्बली के जो सूबाई मेंबरान हैं, कबीना के लोग हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब अगर हमारा इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाएंगे तो अगर ये गवर्नमेंट जाती है तो जाए। मामला यहाँ पे फंस चुका है, मामला यहाँ पे अदालत में आ चुका है। अब अदालत जो है, जारी बात है, एक सूबे का इशू है और फिर वफाकी बजट है। इस सारी सूरत हाल के अंदर अब हुकूमत बहुत बुरी तरह फंसी है। जो इमरान खान को छुप छुपा के पतली गलियों से रात के अंधेरे में लाइटें ऑफ करके कभी कहाँ लेके जा रही थी और तकरीबन 6-7 महीने से मुलाकातों का सिलसिला बंद था, अब हुकूमत इसमें बड़ी बुरी तरह फंसी है। चूंकि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे एक कदम नहीं बढ़ रही और ना ही बजट पास कर रही है। और अगर बजट पास नहीं होता तो एक नया आईनी बहरान जो है वो जन्म ले सकता है, केपीके के हालात ख़राब हो सकते हैं और सूरत हाल जो है वो सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो ये जो जब सूरत हाल बनी है तो आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को कहा कि आए मिलकर बैठ के बात करें, ये हमारा घर है और आए मिलकर बैठे, मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूँ, आपकी जो भी सिफारिशात हैं या जो भी आपकी शराइत हैं वो भी मानने को तैयार हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने अचानक ये बयान क्यों देने शुरू कर दिए? उनको मालूम है कि जनाब अब जो बजट है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी होना ज़रूरी है। फिर केपी में बजट नहीं पास होगा तो पूरे मुल्क के ऊपर एक इकोनॉमिकली प्रेशर आएगा। इकोनॉमिकली जो सिचुएशन है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब होगा। अगर एक इस मुल्क की इकाई जो है वो परेशान होती है तो पूरी सिचुएशन जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। जो बजट है वो जो है वो दबरदूस हो जाएगा। तो इस दौरान जो हुकूमत है वो बुरी तरह फंसी है। बुरी इसलिए फंसी है कि जनाब वो बार बार मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आए बैठे बात करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि जब तक इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं करवाएंगे तब तक हम किसी सूरत में भी इस बजट में शिरकत नहीं करेंगे और ना ही सूबे का बजट पास करेंगे। इस हवाले से जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, उनके मेंबरान ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें कि जनाब अगर यही बात है कि इमरान खान के बगैर अगर ये बजट नहीं पास करते तो फिर इमरान खान साहब से मुलाकात कर लीजिए। तो अदालत हाजिर है और अचानक फिर ये नाज़रीन किराम, मैं एक जुमला बोल रहा हूँ, अचानक अदालत के अंदर जो है इस केस की फिक्सेशन हो जाती है और इतराज़ लगाए जाते हैं और फिर 15 मिनट में इतराज़ दूर होते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान का केस जो है 1.5 साल नहीं लगता। इमरान खान के केसेस 2-2 साल नहीं लगते, 2-2 साल फैसले महफूज करके रखे जाते हैं, लेकिन 15 मिनट के अंदर तमाम तर सूरत हाल तब्दील होकर रहेगी कि इतराज़ भी दूर हो गए और दोबारा केस की समाअत जो है मुमकिन तौर पे आज ही समाअत और इसके ऊपर बहुत बड़ा फैसला भी आ जाए। अगर आज नहीं होगा तो कल तक ये फैसला मुतवक्किल है। और देखते हैं कि जस्टिस सोमरो साहब जो हैं वो इस हवाले से क्या बड़ा हुक्मनामा जारी करते हैं, क्या बड़ा फैसला सुनाते हैं। और ये भी 110% है, क्योंकि हुकूमत ने लचक दिखाई है, हुकूमत मान चुकी है। दूसरे लफ्जों में वो कहते हैं कि बजट का इशू है
और जो भी शरायतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो माननी पड़ेंगी और मान चुके हैं। तो अगर यहाँ पे अदालत जो है वो एक सिलसिला है, एक रास्ता है, एक प्रॉपर वे है कि इस तरीके से अदालत का हुक्म होगा तो हम अडियाला जेल जाएंगे। ज़ाहिर बात है अदालत हुक्म देगी और फिर सुहेल खान अफरीदी की और मुजम्मिल असलम की जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी। खबर तो ये इंश्योर है क्योंकि इसके बगैर हल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे बहुत बड़ी सियासत गेम खेली है, खुसूसी तौर पे बजट के हवाले से। हुकूमत इस वक्त बजट पास करवाने के लिए एक एक मेंबर की उनको ज़रूरत पड़ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ रही है, JUI की सूरत हाल आपके सामने है, वो इस बजट में नहीं बैठना चाह रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नहीं बैठना चाह रही। तो एक एक लम्हा जो है वो अब हुकूमत के लिए बड़ा कीमती है। तो इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब से मुलाकात किए बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। तो ज़ाहिर बात है अब हुकूमत और डायरेक्ट ऑर्डर नहीं जारी कर सकती, जी सुहेल साहब आप जाएं और मुलाकात करें। ज़ाहिर बात है अदालत नहीं जाना होगा। अब अदालत में अचानक इस केस की समाअत होती है, एतराज़ात दूर हो जाते हैं, मुमकिन तौर पे आज फैसला सुना दिया जाए या फिर कल तक ये फैसला सुना दिया जाएगा। उसके बाद जो होगा इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात होगी और मुजम्मिल असलम की, दोनों की होगी या एक आधे की हो जाएगी। फिर इमरान खान साहब जो बजट है उसके ऊपर अपनी तजावीज़ देंगे, अपनी पार्टी के लोगों को लाहे अमल देंगे और ये मुलाकात फिर हो जाएगी। इसमें एक और बड़ा ट्विस्ट है कि जो अपोजिशन लीडर हैं महमूद खान रचक साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकातों का रवाबित जो है वो तेज़ हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि किसी एक ऐसे न्यूट्रल मकाम पे दोनों की मुलाकात जो है वो जल्द मुतवक्किल है। थोड़ी देर तक वज़ीर आज़म साहब जो है वो पार्लियामेंट हाउस के फ्लोर पे खिताब भी करने लगे हैं और सूरत हाल से बताने भी लगे हैं। ज़ाहिर बात है एक अमन मुआहदा भी तकरीबन हो चुका है। अमेरिका ईरान के दरमियान जो कशीदगी थी वो तकरीबन अब ख़त्म हो चुकी है, मुआहदे की तरफ बढ़ा जा रहा है। तो इसमें ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की तरफ से जो काविशें हैं वो बड़ी सुनहरी अल्फाज में लिखी जानी चाहिए। इसमें जो सबसे अच्छा किरदार मैंने देखा है ज़ाहिर बात है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब का है और फिर उनके साथ जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब का जो किरदार है वो शानदार किरदार है और इस किरदार को एज ए पाकिस्तानी पूरी दुनिया सराह रही है। तो मेरे ख्याल में इब्तदा भी पाकिस्तान में अमन मुआहदे के लिए देर फास से पाकिस्तान ने कोशिश की, खुसूसी तौर पे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने और फिर उनके साथ सैयद मोहसिन नकवी साहब की जानब से जो कोशिश की वो रंग ले आई और ये सारा मुआहदा होने को जो कंप्लीट हो रहा है और बाकी मेरे ख्याल में बस उसके दस्तखत रहते हैं। तो पाकिस्तान की तारीफ जो है वो पूरी दुनिया में है, तो इसकी तारीफ जो है वो बनती है, वो करनी चाहिए। तो ये जो सारी सूरत हाल नॉर्मलाइज हो रही है, पहले जंग का माहौल था, सूरत हाल एक तरफ थी, फिर कश्मीर का इशू बन गया, फिर तो सियासी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मलाइज नहीं हो रहा था। अब चीज़ें नॉर्मलाइज होती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि हो रही हैं। खुसूसी तौर पे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुहेल खान अफरीदी का केस जो है वो फिक्स हुआ। इमरान खान से मुलाकात के हवाले से ग्रीन सिग्नल की जो है वो घंटी बज चुकी है। तो यूं समझ लें कि ये जो सिलसिला चला है ये तब्दीली का सिलसिला है। हवाओं के रुख जो है वो नाज़रीन किराम पिंडी इस्लामाबाद में तब्दील होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि तब्दील होते हुए नजर आना शुरू हो चुके हैं। मामला जो है वो एक खुश सलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला खुल रहा है, उनके केसेस की फिक्सेशन होने जा रही है। दो बड़े इंपॉर्टेंट केस हैं, एक अल कादिर ट्रस्ट है, दूसरा तोशा खाना है। अल कादिर ट्रस्ट केस 18 को फिक्स जो है उसकी समाअत है, उसका बड़ा नतीजा आएगा। एक केस रह जाएगा इमरान खान का, एक केस जो है वो एक दो डेढ़ हफ्ते में जो है वो फिक्स होगा, तो उसका भी रिजल्ट आएगा। तो यूँ समझ लीजिए कि चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ और मैं ये जो सियासी टेम्परेचर है उसको मद्देनजर रखते हुए बता रहा हूँ, ना कि मैं खबर के तौर पे बता रहा हूँ। तो बहरहाल सूरत हाल आपके सामने है। आज यहाँ पे जब ये केस की समाअत हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली बुखारी जनाब सुहेल खान अफरीदी के वकील के तौर पे यहाँ पे पेश हुए। उन्होंने अर्जेंट लफ्ज़ बोला कि क्योंकि मुल्की सूरत हाल इस वक्त इकनॉमिकली पाकिस्तान की सूरत हाल काफ़ी गंभीर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात किए बगैर बजट में शिरकत नहीं कर पा रहे और ना ही सुबह जो है वो बजट पास कर पाएगा, तो लिहाजा इमरान खान साहब से मुलाकात। और फौरी तौर पर फिर ये
ऑब्जेक्शन, आपको पता 6-6 महीने बाद ऑब्जेक्शन नहीं दूर होते थे और अचानक फिर हमने देखा 10-15 मिनटों के अंदर ये ऑब्जेक्शन दूर हुए। तो ये अच्छी डेवलपमेंट कहनी चाहिए, ये अच्छी जो है एक खबर को जो है वो लेना चाहिए कि सूरत हाल जो है वो तब्दील हो रही है, चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं। जो गर्द गुबार हवा में फैली हुई थी, सियासी बहरान था, मुआशी बहरान था, इक्तिसादी बहरान था, आइनी बहरान था, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होंगी, एकदम नहीं होंगी कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 20,000 वर्कर हैं या 60,000 वर्कर हैं वो अचानक जेल से रिहा हो जाएंगे। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। इमरान खान का एक और केस आपको पता ही है कि जो हरजाने का केस था शहबाज शरीफ ने दायर किया हुआ, तो इमरान खान ने वो जीत लिया है। इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला सुनाया गया। ये फैसला कतई तौर पे हमें नजर नहीं आ रहा था कि शहबाज शरीफ जो है वो केस जीतेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ उसमें पिटिशनर थे। इमरान खान के खिलाफ उन्होंने हरजाने का जो है वो केस दायर किया था, तो इमरान खान साहब ने वो केस विन कर लिया है। तो लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अब ये अदालतों के थ्रू ही चीजें चलाई जानी है। अगर मुल्क की सूरत हाल अदालतों के जरिए बिगाड़ी गई थी तो जाहिर बात है किसी बड़े स्टेक होल्डर ने या वजीर आजम ने या किसी बड़े ओहदेदार ने आके ऐलान नहीं कर देना कि जी ठीक है भागो तुम सब बरीउल जिम्मा हो। नहीं, तरीकाकार वही होगा कि जिन तरीकेकार से अदालतों ने सजाएं सुनाई वो सजाएं वापस होंगी, कलअदम होंगी, बरीउल जिम्मा होंगे और बाइज्जत तौर पे बरी होंगे इमरान खान साहब, बुशरा बीबी। ये सारी सूरत हाल जो है वो जाहिर बात है घूम रही है। तो पिंड इस्लामाबाद में ये खबरें भी चल रही हैं कि अगस्त और सितंबर के महीने में कोई नई डेवलपमेंट जो है वो बड़े लेवल पे होने जा रही है। फिर मुस्लिम लीग नून के जो करीबी तरीन साफिया हैं वो अब ये बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जनाब इस हुकूमत से डिलीवरेंस नहीं है, इस हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है, ये हुकूमत जो है अवाम में गैर मकबूल हो चुकी है, तो ये सिलसिला आगे मजीद नहीं चल सकता। ये मुस्लिम लीग नून मतलब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के बड़े करीबी लोगों ने ये कहना शुरू किया हुआ है, तो आप अंदाजा यहां से भी लगा सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, अदालत के अंदर एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं और अब दोबारा केस की समाअत आज फिक्स होती है, तो हम यहाँ पे जो फैसला होगा वो भी बताएंगे। और अदालत अगर हुक्म देती है कि सुहेल अफरीदी और मुजम्मिल असलम साहब को अडियाला जेल जाके मुलाकात करते हैं, वो तमाम तर सूरत हाल आपको बरह रास्त दिखाएंगे। अगर कल तक ये केस की समाअत जाती है तो कल तो हर सूरत मेरे ख्याल में फैसला सुना दिया जाएगा। जो भी बड़ी डेवलपमेंट होगी, ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी, वो भी आपके सामने रखेंगे। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे वो आगे खुशियाँ तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।